जय माता दी। श्राद्धीय नवरात्रि का तीसरा दिन। पूजा के समय अवश्य पढ़े माँ चंद्र घंटा की ये व्रत कथा। हर काम में होंगे सफल। श्राद्धीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्र घंटा की पूजा करने का विधान है। आज के दिन माँ की पूजा करने के साथ अंत में इस व्रत कथा का पाठ करने से हर समस्या से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्राद्धीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्र घंटा की पूजा अर्चना का विधान है। माँ चंद्र घंटा अपने मनमोहक रूप के लिए प्रसिद्ध है। देवी भगवती पुराण में माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्र घंटा के स्वरूप के बारे में बताया गया है। माँ चंद्र घंटा के स्वरूप की बात करें तो माता के गले में सफ़ेद फूलों की माला सुशोभित है और वह बाघ पर सवार होती है। माँ चंद्र घंटा की 10 भुजाएं हैं, जिनमें कमल, धनुष, बाण, खड़ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल, गदा सहित अन्य दिव्य अस्त्र हैं। उनके सिर पर अर्ध चंद्र स्थित होने के कारण उन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। श्राद्धीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से व्यक्ति के भीतर का भय समाप्त होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसके अलावा कुंडली में शुक्र की स्थिति भी मजबूत होती है। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं माँ चंद्र घंटा की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर ने अपनी अपार शक्ति के बल पर तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू किया, तब उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने स्वयं को अजय मान लिया। उसने इंद्रदेव को परास्त कर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया और देवताओं को चारों ओर से त्रस्त कर दिया। उनके अत्याचार से न केवल देवता बल्कि मानव और ऋषि मुनि भी भयभीत रहने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया और धर्म व्यवस्था पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई। इस संकट की घड़ी में सभी देवता एकत्र होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। उन्होंने महिषासुर के आतंक और अत्याचारों की कथा सुनाई। देवताओं की पीड़ा सुनकर त्रिदेव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध की ज्वाला से उनके मुखमंडल से एक प्रचंड और दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। यह ऊर्जा तेजोमय प्रकाश के रूप में एकत्रित होकर एक आदित्य और अलौकिक स्वरूप वाली देवी में परिणित हुई। यही देवी आगे चलकर माँ दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। देवी को युद्ध के लिए सशक्त करने हेतु सभी देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र उन्हें अर्पित किए। भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल प्रदान किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्रदेव ने दिव्य घंटा, सूर्य ने तेज और तलवार दी, वायुदेव ने उन्हें वेग, वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, यमराज ने गदा और कुबेर ने अमोघ अस्त्र दिए। अन्य देवताओं ने भी अपनी अपनी शक्तियों और शस्त्र माँ को अर्पित कर उन्हें आदित्य सामर्थ्य से संपन्न किया। साथ ही हिमालय ने देवी को सिंह रूपी दिव्य वाहन प्रदान किया, जिससे वे रणभूमि की ओर प्रस्थान कर सके। सभी दिव्य शक्तियों से सुसज्जित होकर माँ दुर्गा ने माँ चंद्र घंटा के रूप में प्रकट होकर महिषासुर को ललकारा। एक ओर असुरों की विशाल सेना थी और दूसरी ओर माँ का आदित्य तेज। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंततः माँ ने अपने त्रिशूल और अन्य दिव्य अस्त्रों के प्रभाव से महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर के वध के पश्चात देवताओं और ऋषि मुनियों ने देवी को धन्यवाद दिया और उसकी स्तुति की। देवताओं को उनके भय से मुक्ति मिली और तीनों लोकों में शांति और धर्म की पुनः स्थापना हुई। इस प्रकार माँ दुर्गा ने न केवल महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई,
बल्कि यह संदेश भी दिया कि जब जब अधर्म और अत्याचार बढ़ेगा तब तब दिव्य शक्ति धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अवश्य अवतरित होगी। बोलो माँ चंद्रघंटा की जय।